सुनाए कैसे। तुम्हें पता है इशरत ने कितने उल्टे सीधे बहतान लगाए? तुमने आपको इकबाल फूफा के बारे में नहीं बताया कि कैसे धोखे से उन्होंने मुझे अपने घर के अंदर रखा? धोखे से? कुछ किया उसने? बताओ। अभी मैं वहां किसी लड़के के साथ नहीं गई थी। वो वहां तो बाद में आया था मुझे बचाने के लिए। तो तुम किससे पूछ के गई थी वहां? आप मुझसे इतने सवाल कर रहे हैं। ज्यादा गुस्सा है ना तो जाके इकबाल फूफा का मुंह तोड़े, जिन्होंने उसका मुंह तो हम तोड़ेंगे, लेकिन बेटा तुम भी चलने की तैयारी करो। पापा मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर क्यों जाऊं? मैंने आखिर किया क्या है? तुमने कुछ नहीं किया बेटा, लेकिन अब तुम्हें जो भी पढ़ना है अपने घर अपने शहर में पढ़ना है। लेकिन अब्बा वहां पे ऐसी यूनिवर्सिटीज तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम वहां मैं तो हूंगा ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो यहाँ पर भी सब मेरा ख्याल रखते हैं। अगर इतना ख्याल रखते तो तुम्हें वहां अकेले ना भेजते। अभी मैं अपनी मर्जी से गई थी, बगैर किसी को बताए। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मेरे मना करने के बावजूद तुम्हें अपनी मनमानी करनी पड़ी? गलती हो गई, लेकिन आप चाहें तो ताई अम्मी से पूछ लें। मैं अब किसी की परमिशन के बगैर कुछ नहीं करती। मुझे अपनी बेटी के लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं है ईमान। हाल बता यहां जाने की वजह मैं नासिर भाई को जरूर बता के जाऊंगा। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ डालने की? छोड़े, पागल हो गए क्या सलीम भाई? क्यों छोड़े? अरे आंखें नोचिए इस खबीस की तो बादशाह साहब। अरे भाभी अपनी बेटी के नाक में नकेल डालने की बजाय जिसने बचाया है उसी पे इल्जाम लगा रही हैं। मेरी बेटी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसे नकेल डालने की जरूरत पड़े, बल्कि अपने शौहर के गले में पट्टा डालो, वरना ये कुत्ता हर हड्डी बोटी के पीछे भागता फिरेगा। अरे भाई वो अपने आशिक को लेकर खुद मेरे घर पर आई थी। मेरे मियाँ अगवा करके लेकर नहीं आए थे उसे। अकेली आई थी वो, और जिस लड़के पे आप बहतान लगा रही हैं ना, वो तो इस खबीस से ना मेरे ईमान को बचाने के लिए आया था। अरे भाई वाह, भाभी आप तो बहुत भोली हैं। आपको ये नहीं पता कि क्लिफ्टन से लियारी आने में कितना टाइम लगता है। अरे साथ आए थे दोनों साथ, 2 मिनट में नहीं आ जाता कोई। बस एक लफ्ज नहीं अब मेरी बेटी के खिलाफ बोलना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। अरे रिश्ता तो तुम्हारा हमारा कब का खत्म हो चुका था, जब तुमने हम पर इल्जाम लगाया था। तुम्हारी बेटी खुद अपने मतलब से आई थी यहाँ। बस तुम अब अगर अपनी गंदी जबान से एक दफा भी मेरी बेटी का नाम लिया ना, तो तेरे मुंह पे हाथ नहीं जूता खींच के मारूंगा। अरे वाह भाई सलीम भाई वाह, अपनी बेटी की गलती पर आप टंडो आदम से यहाँ आ गए मेरे मासूम शौहर को जूता मारने के लिए। शाबाश है। अरे ईमान को लेने के लिए आए होंगे, इनके दोस्त ने भी मतलब निकाल के चलता किया होगा। हाँ, हाजरा खाला भी यही कह रही थी। अरे ये आदमी ना अपनी बेटी का मुंह काला करके यहाँ से लेकर जाएगा। तो ये बकवास हाजरा खाला से भी कर दी है? हाँ तो क्यों ना करती। मेरे मियाँ बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया जो मैं छुपाती फिरूं। मैं तो सबको बताऊंगी कि तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला कर गई है यहाँ से। सब नीचे खड़े हैं और आप यहाँ। Is everything all right? इधर देखें। ठीक है।
Sorry. You can trust me. I'm a good listener. और मशवरे भी अच्छे देता हूँ. मुझे जब आपका मशवरा चाहिए होगा मैं ले लूँगी. आपकी अम्मी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, वो क्यों कहेंगी? अच्छा, I thought she was angry, तो नहीं, वो मैं उन्हें याद कर रही थी ना, वो इस वजह से आ गई. आपने उन्हें अपने रिलेटिव के बारे में बताने के लिए बुलाया? नहीं, वो मैं उनके ख्वाब में आ गई थी. You're joking, right? नहीं तो मैं अगर किसी को याद करती हूँ तो मैं उसके ख्वाब में आ जाती हूँ. ईमान, अगर मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा से पूछ लें. मैं जब भी परेशान होकर उनको याद करती हूँ तो मैं उनके ख्वाब में आती हूँ. वाह, टेलीपैथी. ये तो कुछ भी नहीं. इससे भी बड़ी टेलीपैथी पता क्या है? कि मैं यहाँ ऊपर खड़ी हूँ और मुझे पता लग गया कि नीचे सब आ गए. ईमान, आपको उन्हें बता देना चाहिए. बिलाल कहाँ है? आया नहीं अब तक? वो तो लालू खेत गया है. इस वक्त वहाँ क्या करने गया है? मैंने मुसरत को बताया भी था. तो आप परेशान क्यों हो रही हैं ताई अम्मी? आहद है ना, वो ड्रॉप कर देगा. बल्कि ये मुझे खुद ही कह रहा था. आहद, मैं कर दूंगा. वैसे भी ईमान कैसे इतनी रात को सी ऑफ करने जाएगी? वहाँ पे 100 काम होते हैं, पोर्टर होता है, सीट तक ले जाना होता है. ये होगा तो आराम से कर लेंगे ना ये लोग. ठीक है, लेकिन फिर जल्दी आ जाना. अब नहीं भाभी, आप तकलीफ ना करें, हम कैब बुला लेते हैं. नहीं, अब कह दिया है तो ड्रॉप कर देगा, ये कोई मसला नहीं. मैं गाड़ी निकालता हूँ. ये क्या हरकत थी? कौन सी हरकत? ताई अम्मी से झूठ क्यों बोला कि मैं लालू खेत गया हूँ? नहीं, मुझे लगा तुम गए हो. मुझे आते देखकर भी. हाँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम नौकर नहीं हो उनके कि कोई भी उनका मेहमान आए तो चले जाओ जाके उनकी ड्राइवरी करने. अच्छा, इतना ख्याल है तुम्हें मेरा? हाथ में रहो. देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम ये हरकत कर रही हो ना, ये लैला को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी. रियली? मुझे भी लैला की बहुत सी हरकतें पसंद नहीं है, लेकिन मैं नजरअंदाज कर जाती हूँ ना. लेकिन उसने जो ईमान वाली हरकत किया ना, उसका जवाब मैं उसे अच्छे से दूंगी. अच्छा, ऐसे आहद को भेजकर? हाँ तो अगर वो तैमूर की नजरों में मुझे गिराने के लिए ईमान को यूज कर सकती है, मैं भी आहद को अच्छे से यूज करूंगी. मेरी बात सुनो ज़ारा, ये तुम बहुत गलत करोगी. ओके? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बीवी तुम्हें घास तक नहीं डालती, फिर भी आ जाते हो उसकी वकालत करने. यही थोड़ा सा मुंह लगा लेगी ना तो पता नहीं क्या हाल होगा तुम्हारा. और तुम्हारा शोहर तुम्हें मुंह लगाता है, इसलिए उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करो, ना कि कोई मजीद बेवकूफी करके उन्हें मुंह फेर लेने पे मजबूर करो. लेकिन तैमूर लैला की तरह तो नहीं है ना. अगर मुझसे मुंह फेर भी लेंगे तो किसी और की तरफ नजरें उठा के नहीं देखेंगे. अनलाइक लैला.